दोस्तों विंग्स वन असेसमेंट जो एक्चुअली आपको अर्ली प्रमोशन दे सकता है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, उस असेसमेंट्स में इवन अगर आप एलिजिबल हैं तो भी आप असेसमेंट्स नहीं दे पाएंगे, और एलिजिबल होने के बाद भी आप असेसमेंट दे के आ गए हैं तो भी 1% चांस है आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा। रीजन बीइंग आप एडीसी कॉम्प्लाइंट नहीं होंगे। कैसे आप एडीसी कॉम्प्लाइंट हो सकते हो, कैसे अपनी कॉम्प्लाइंस को चेक कर सकते हो, इन सभी चीजों को इन डिटेल आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो दोस्तों, विंग्स वन एडीसी। अब ये एडीसी क्या होता है, काफी सारे लोगों के कंफ्यूजन है, और विंग्स वन क्यों लिखा हुआ है, विंग्स वन का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको एक एक चीज डिटेल बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया जा रहा है। मैं ऐसी वीडियोस क्यों शूट करता हूं जनरली, वो इसलिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को डिमोटिवेटेड और अक्सर ये नहीं फाइंड आउट कर पाना कि आगे क्या करना है, फुल ऑफ कंफ्यूजन में देखा है। तो आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर सके, दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर मेकिंग सच वीडियोस। सो आगे चलते हैं और आपको एडीसी कॉम्प्लाइंट के बारे में बताते हैं, मुद्दे की बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ये है कि एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट, अगर आप विंग्स वन असेसमेंट के संपर्क में बता रहा हूं मैं, अगर आप विंग्स वन असेसमेंट में एलिजिबल होते हैं तो उस सिचुएशन में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और किसी कारणवश एडमिट कार्ड भी आ जाता है, आप एलिजिबल है, आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाता है, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। रीजन बीइंग आप एडीसी कॉम्प्लाइंट नहीं है। अब एडीसी कॉम्प्लाइंट कैसे आ सकते हैं और ये होता क्या है, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। देखो दोस्तों, हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसीज होती है, वैसे टीसीएस की भी एक पॉलिसी है जहां पे आपको एडीसी कॉम्प्लाइंस मेंटेन करना जरूरी होता है। इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। काफी सारे लोगों को वैसे तो आई वॉल में जाके डायरेक्टली दिख जाता है कि एडीसी कॉम्प्लाइंट है या नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है तो उन्हें ये कंफ्यूजन होती है कि किस वजह से नहीं है, और काफी बार उन्हें पता नहीं चलता है कि कैसे अब इससे कॉम्प्लाइंट हो। तो मैं यहाँ पे क्लियर कट लिख के लाया हूं दोस्तों, मेजरली इसमें 3 सबसे बड़ी चीजें होती हैं जो आपको एडीसी नॉन कॉम्प्लाइंट बनाती है। अगर आप तीन चीजों का ध्यान रखेंगे रेगुलरली तो आपको एडीसी से जुड़ी कोई भी समस्या जनरली होगी ही नहीं। सबसे पहली है रोल टैगिंग। जैसा कि आप जानते हो, हर कंपनी में सिस्टम में आपका रोल टैग्ड होना चाहिए, ठीक है, जिस पर्टिकुलर रोल पे आप काम कर रहे हो सकता है आप एक डेवलपर हो तो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रोल टैग्ड होना चाहिए। अब ये रोल टैगिंग कौन करेगा? देखो, आप जो इससे पहले तो अपने पोर्टल पे जाके चेक करो कि आपका रोल टैग्ड है या नहीं। अगर टैग्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर रोल टैग्ड नहीं है तो ये आपको अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से संपर्क करना पड़ेगा। जो आपके सुपरवाइजर हैं वो रोल टैगिंग आपका करवा सकते हैं, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग होता है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन टीसी जैसी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत अच्छी कंपनी है, और कंपनी एक्चुअली सेल्फ डिक्लेरेशन यानी आप अपनी तरफ से कितनी डिक्लेयर कर रहे हैं चीजों को, उसको बहुत महत्व देती है। इसीलिए सेल्फ डिक्लेयरिंग ऑफ द थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ आई वॉल। आई वॉल में क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा और कुछ कॉम्पिटेंसीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये आपको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आपको आई वॉल में जाना होता है और अपने आप से ही डिक्लेरेशन करना होता है, ये मेरी प्राइमरी कॉम्पिटेंसी है, ये मेरी सेकेंडरी कॉम्पिटेंसी है, E1 L1 अलग अलग लेवल पे आप उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दैट यू आर डिक्लेयरिंग दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप अपना पाथवे खुद बना रहे हैं, दैट्स रियली अ फैंटास्टिक थिंग। सो इस वजह से सेल्फ डिक्लेरेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं करते हो तो आप इसमें नॉन कॉम्प्लाइंट हो सकते हो। थर्ड एंड द मेजर पॉइंट इन दिस, पॉइंट नंबर 4 इज डिजिटल प्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 99% ऑफ द पीपल जो एडीसी नॉन कॉम्प्लाइंट होते हैं वो इस पॉइंट की वजह से ही होते हैं, बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्रोफाइल। अभी इसके अराउंड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कंफ्यूजन काफी सारी है, इसलिए मैं आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करता हूं। आपको क्या करना होगा, अपने आई वॉल में जाना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीजें आप आई वॉल से ही हैंडल कर सकते हो। आपको आई वॉल में जाना पड़ेगा और अपनी डिजिटल प्रोफाइल, जहां पे भी आपको एडीसी नॉन कॉम्प्लाइंट वहां पे मिल जाएगा, यू आर नॉट एडीसी कॉम्प्लाइंट लिखा हुआ आ जाएगा। आप क्लिक करोगे, वहां पे आपको आसपास में कहीं ना कहीं डिजिटल प्रोफाइल दिखाई देगा। डिजिटल प्रोफाइल को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 6 महीने में यानी साल में 2 बार आपको इसे अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिजिटल प्रोफाइल क्या है? डिजिटल प्रोफाइल दोस्तों इंटरनल प्रोफाइल आपकी होती है, जिसमें काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, आपकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉम्पिटेंसीज क्या है, क्या सर्टिफिकेशन आपने किया हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली आपकी प्रोफाइल में सेव होती है, ठीक है। तो ये डिजिटल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस वजह से इसको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी कौन से रोल में हैं, 6 महीने बाद आपका कोई रोल चेंज है या नहीं हुआ,
हुआ, रिसेंट अचीवमेंट्स क्या है, वो सारी आपको यहाँ पे पब्लिश करनी होती है। ठीक है, अगर आपकी अचीवमेंट्स नहीं भी है तो पहले की अचीवमेंट भी आप चाहे तो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ये अपडेटेड रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ओपन करोगे आपको पता चल जाएगा किस फैक्टर की वजह से कहाँ पे ये अपडेट नहीं हुई है। तो एज इन भी आप इसे अपडेट कर दोगे और सेल्फ डिक्लेरेशन को भी एज इन वॉट एवर इज देयर उसे अपडेट कर दोगे तो आप एडीसी कॉम्प्लाइंट हो जाते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडीसी कॉम्प्लाइंट। अगर आप एडीसी कॉम्प्लाइंस नहीं होते हो तो आप विंग्स वन में रजिस्टर करो, मेहनत करो, कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एडीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। सो आपको एडीसी कॉम्प्लाइंट होना पड़ेगा। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन आपके लिए थी, कैसे आप एडीसी कॉम्प्लाइंट हो सकते हो, किन 3 मेजर फैक्टर्स का बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा और अपने आप को एडीसी कॉम्प्लाइंट बना के रखना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप किसी भी और चीज के बारे में जानना चाहते हो, किसी और कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कैसे आप टीसीएस में 100% हाइक ले सकते हो, अरे वाह, हाँ बिल्कुल 100% हाइक कैसे ले सकते हो, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिस्कशन किया हुआ है, जिसे देखने के लिए डायरेक्टली स्क्रीन पे हो रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।